सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, सामिईन व सामिआत, मोमिनीन व मोमिनात, सबसे पहले मैं रमज़ानुल मुबारक की आप हज़रात व ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके जाननशीनों के तरीक़े पर चलते हुए रमज़ान मुबारक कहता हूँ, जिसका जवाब है रमज़ान करीम। ये एटिकेट्स में सबसे पहली चीज़ है जो मैं अपने ऑडियंस की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि आमद रमज़ान पर एक दूसरे को रमज़ान मुबारक कहें और जवाब में रमज़ान करीम कहा जाए। जैसे अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है और जवाब वालेकुमुस्सलाम होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि वो रमज़ानुल मुबारक का चाँद खुद उफ़क़ पर देखा करते थे। गोया इस्तिहलाल, रमज़ान के चाँद का देखना खुद सुन्नत नबवी है और आइम्मा अतहार का भी यही तरीक़ा रहा और दुआएं भी मनक़ूल हैं, मसनून हैं, मरक़ूम है कुतुब दुआ में कि जो इस्तिहलाल के वक्त, चाँद देखते वक्त पढ़ी जाती है। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि रमज़ान खैर व बरकत, रहमत व मग़फ़िरत, हुसूल तौबा, दुख़ूल बहिश्त, बराअत मिनन नार, तज़किया नफ्स, तक़वा व ज़ुहद, हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास की अदायगी, रब्ते खालिक़ व मखलूक, सिला रहमी, सदका व खैरात, ज़कावात व रद्द मज़ालिम इबाद का महीना है। कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे साबिक़ा तुमसे पेश रोओं पर फ़र्ज़ थे। फिर पर्पज़ का ऐलान किया, डेस्टिनेशन बताई इस मंजिल की, हदफ बताया रोज़े का कि रमज़ान में रोज़ों का हदफ क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम तक़वा इख्तियार करो। तो अगर कोई पूछे कि नमाज का हदफ क्या है, तो सिंपली कुरान ने ज़िक्र फरमाया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज का हदफ ये है कि इंसान फ़हशा व मुनकर, तअद्दी और जुल्म, गुनाह और मासियत से दूर हो जाए। रोज़े का हदफ क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो। गोया जिस तरह नमाज जो फ़हशा व मुनकर से नहीं रोकती, वो हकीकी नमाज शुमार नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह अगर रोज़ा
रखने के बावजूद हुसूल तक़वा नहीं हो रहा तो समझ लीजिए मफ़हूम रोज़ा हकीकतन एप्लीकेबल नहीं हो रहा। रोज़े का हदफ ये है कि इंसान मुत्तकी बन जाए। इसीलिए कुदरत ने अजीब इंतज़ाम फरमाया कि 11 महीनों में शैतान आज़ाद रहता है। ये वाहिद महीना है जिसमें शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, शैतान अरेस्ट हो जाता है, शैतान जिंदान और जेल में चला जाता है ताकि इबादुर रहमान आराम से हुसूल तक़वा की दौड़ धूप कर सके। रमज़ानुल मुबारक के आते ही सबसे पहला जो काम कुदरत की तरफ से होता है वो ये है कि यकम रमज़ान अल मुबारक को अल्लाह उम्मत रसूल पर अपनी नज़र करम फरमाता और अल्लाह अपने बंदों को ज़मानी एतबार से अपना मेहमान बना लेता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेज़बानी की दो किस्में, एक ज़मानन टाइम के एतबार से, वो ये 29-30 दिन है रमज़ान अल मुबारक के जिनमें अल्लाह मेज़बान है, अल्लाह का बंदा मेहमान है। इसीलिए हुक्म है इफ्तार का कि जो इफ्तार कराएगा उसे 30 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और उसके साबिक़ा गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। और अल्लाह करीम उस बंदे से कहेगा, ऐ मेरे भी हाफ पर मेरे बंदों की खिदमत करने वाले, बता इस मजदूरी के एवज़ मैं तुझे क्या अता करूं। क्योंकि अल्लाह मेज़बान है और बंदे मेहमान हैं। दूसरी मेज़बानी अल्लाह की मकानन है। जब इंसान हज बैतुल्लाह पे जाता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है तो अल्लाह उस वक्त भी इंसान को मेज़बानी का शरफ बख्शता है। दोनों जगह एक चीज़ मुश्तरक है, ज़मानन और मकानन में। एहराम के बांधते वक्त भी अल्लाह हाजी के गुनाहों को माफ़ कर देता है, मुअतमिर के गुनाहों को बख्श देता है, और पहले रोज़े की इफ्तारी के वक्त भी अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हमारे नबी करीम का तरीक़ा ये था कि आप लोगों को दावत देते थे नमाज की, तहज्जुद की, नमाज बा जमाअत की, इफ्तार करने और रोज़ा खुलवाने की, सिलतुर रहम की, चैरिटी की, अदायगी ज़कात, अदायगी खुम्स, अदायगी कफ़ारात, रद्द मज़ालिम की। आप ये फरमाया करते थे कि लोगों, क़द अक़बला इलैकुम शाहरुल्लाह, लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह का महीना बिल बरकत है, बरकत लेकर आ गया। और फरमाते थे इस महीने में अपनी पुश्तों के गुनाहों के बोझ को तस्बीह व तहलील के जरिए, सुजूद व रुकू के जरिए, क़राअत कुरान के जरिए, इस्तिग़फ़ार व तौबा के तलब करने के जरिए कम कर दो। अहादीस नबवी में अगर आप मुलाज़ा फरमाएं, इंक्लूडिंग खुतबा शाबानिया के, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सरकार फरमाते हैं इसमें एक फरीज़ा की अदायगी का सवाब 70 फरीज़ों के बराबर है। इसी तरीके से हुजूर
लोगों को ये एटिकेट सिखाते थे कि तुम दौरान रमज़ान अल मुबारक हर नमाज को सुन्नतों के साथ अदा करो। और इसके अलावा भी सुन्नतें हैं, कतई नजर डेली सुन्नतों के और भी सुन्नतें हैं। मसलन हुजूर ने फरमाया कि पहली 20 रातों में हर रात में 20 नवाफिल 2-2 करके पढ़ो, और आखिरी 10 रातों में 30-30 नवाफिल हर रात में पढ़ो, मगरिब व इशा के दरमियान और इशा के बाद। ये कुल 700 रकातें बनती और 3 लयालिल कद्र हैं एक्सपेक्टेड। 18 का दिन गुजार के 19वीं शब, 20 का दिन गुजार के 21वीं शब और 22 का दिन गुजार के 23वीं शब। उनमें 100 रकात सुन्नत रसूल है, तो कुल बन जाएंगी 1000 रकात। यही वजह है कि नबी करीम मस्जिद के दरवाज़ों को शब भर लोगों के लिए खुला रखते थे। आज भी अरब के कल्चर में रवाज है कि बड़ी से बड़ी मसाजिद और छोटी से छोटी मसाजिद मगरिब से लेके फजर तक, बल्कि तुलूए आफताब तक खुली रहती है। ये वाहिद महीना है जिसमें आपको हमें ये एजाज़ मिल रहा है। नबी करीम ने फरमाया कि अगर एक आयत को पढ़ोगे तो पूरे कुरान के ख़त्म का सवाब लिखा जाएगा। अनफासुकुम फीह तस्बीह नौमुकुम फीह इबादत। इस महीने में सो जाना इबादत है और सांस लेना तस्बीह है। अजीब महीना है जिस महीने में अल्लाह माइल बेकरम है। मैंने रिवायतों में यहां तक देखा है कि शब भर अल्लाह के फरिश्ते कतार अंदर कतार आसमानों से नाजिल होकर ये अनाउंसमेंट करते हैं, ऐलान करते हैं, हल मिन ताइबिन, हल मिन साइलिन, हल मिन मुस्तगफिरिन। है कोई जो अपने रब से रहमत का सवाल कर ले? है कोई इस शब रमज़ान में अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग ले? है कोई मग़फ़िरत तलब कर ले? याद रखिए, रमज़ान अल मुबारक में नमाज बा जमाअत के सवाब में भी उतना ही इजाफा हो जाता है जितना फ़र्ज की अदायगी में। रोज़े की अक़साम है, याद रखिएगा। एक रोज़ा होता है आम, जो पेट का रोज़ा शुमार होता है। एक होता है ख़ास, जो आज़ाओ जवारिह का रोज़ा शुमार होता है। और एक होता है ख़ासुल ख़ास, जिसमें आज़ाओ जवारिह के साथ इंसान का नफ्स भी माइले इबादत हो जाए। तभी तो अहादीस में आया है कि सौमुल लिसान खैरुम मिन सौमिल बतन। ज़बान का रोज़ा पेट के रोज़े से अफजल है। व सौमुन नफ्स, और नफ्स का रोज़ा बेहतर है आज़ाओ जवारिह के रोज़े से। रमज़ान मुबारक में अगरचे वो खवास व अवाम को इल्म है कि कुछ मुफ्तिरात हैं जिनकी वजह से रोज़ा बातिल हो जाता है, कुछ रूहानी मुफ्तिरात भी हैं
جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ جب روزہ رکھ لو تو پھر سکوت اختیار کرو، عزم الصمت، فاجتنبوا الغیبت، غیبت سے بچو، کذب سے بچو، جھگڑے سے بچو، برائیوں سے بچو، اخلاقی بیماریوں سے بچو۔ یہاں تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، من دخل علیہ شہر رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ آ جائے، وصام نہارہ وقام وردا من لیلہ وغض بصرہ وعف بطنہ عف فرجہ، جس پر رمضان المبارک آ جائے اور وہ اعضاء و جوارے پر بھی کنٹرول رکھ لے، زبان پہ کنٹرول ہو، پرائیویٹ پارٹس پہ کنٹرول ہو، آنکھوں پہ کنٹرول ہو، تو خرج من الذنوب، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، کیوم خرج من بطن امہ، جیسے شکم مادر سے باہر آیا۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے سوال بھی کیا، جابر نے پوچھا، سرکار ما احسن ھذا الحدیث، سبحان اللہ کیا حدیث آپ نے سنائی ہے؟ آپ نے فرمایا، یا جابر ما اشد ھذہ الشروط، حدیث اچھی ہے تو شرطیں بھی تو سخت ہیں۔ یعنی روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ انٹائر ایٹیکیٹس کو چینج کرنے کا نام ہے، بیہیویئر کے بدلنے کا نام ہے، ایتھیکل ویلیوز میں ڈیولپمنٹ کرنے کا نام ہے۔ یہ لفظ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، سیام، یہ جمع ہے صوم کی۔ صوم کا لغوی معنی لغت میں لکھا ہے الامساک، رکنا۔ عرب گھوڑے کو بھی صائم کہتے تھے، الخیل الصائم، اس گھوڑے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس گھوڑے کا روزہ کیا ہوتا تھا؟ صاحب المنجد لکھتے ہیں، لسان العرب والے بھی لکھتے ہیں کہ عرب جب تیاری کرتے جنگ کی تو گھوڑوں کو سدھاتے تھے، انہیں کئی روز تک کھانے پینے سے دور رکھتے تھے، تاکہ جب میدان جنگ میں وہ لڑنے جائیں تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کہیں چارے پر یا پانی پر نگاہ پڑ جائے تو وہ لڑائی نہ چھوڑ دیں۔ اللہ بھی اسی طرح اپنے بندے کو 30 دن 29 دن تیار کر رہا ہے کہ ذرا سا بھوکا پیاسا رہ کے اس کو عادت ہو جائے کہ کہیں حرص میں، لالچ میں شیطان سے لڑتے ہوئے پانی یا کھانے کو دیکھ کے للچا نہ جائے اور میدان چھوڑ نہ دے، بلکہ میدان میں استقامت سے کھڑا رہے۔ گویا یہ ایک پیریڈ ہے ریاضت کا، جس طرح آرمی والوں کو وقت پہ کھانا دیا جاتا ہے، وقت پہ پانی، بلا وقت انہیں نہیں کھلاتے، اسی طریقے سے اللہ بھی ایک عادت ڈالنا چاہتا ہے کہ پیشنس ہو جائے، صبر ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے خود روزے کو ایک نام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسری جگہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ صبر سے مراد یہاں روزہ ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا روزے کو نماز پہ بھی مقدم کیا گیا ہے دونوں آیتوں میں، اس لیے کہ روزے کا ایکسٹریم معاملہ ہوتا ہے بندے اور خالق کا۔ نماز میں تو شو آف ہو سکتا ہے، روزے میں کیا شو آف ہوگا؟ اللہ کو پتا ہے کہ بندہ کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا، پی رہا ہے یا نہیں پی رہا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی برکت دیکھیں کہ تورات نازل ہوئی تو رمضان میں، ذرا غور کیجیے، زبور نازل ہوئی تو رمضان میں،
इंजील नाजिल हुई तो रमज़ान में, कुरान नाजिल हुआ तो रमज़ान में। 6, 12, 18 वो 3 किताबें हैं, और शब कद्र में ये हमारी आखिरी और चौथी किताब अल कुरान अल मजीद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह की ज़ात ने इसमें लैलतुल क़द्र को भी रखा है, जिसमें कुरान नाजिल किया गया। मोमिनीन व मोमिनात, रमज़ान मुबारक में एक 2 रकत नमाज है, सिर्फ 2 रकत हर शब में पढ़नी है। इसके बाद सुबहान मन हुवा हफीज़ुन की तस्बीह, तस्बीहात अरबआ है, दुरूद है, इस्तिग़फ़ार है। मैंने रिवायतों में देखा है कि अगर कोई शख्स ये 2 रकअत नमाज पढ़ ले, अल्लाह करीम उसके 70,000 गुनाहों को माफ़ कर देगा। उसके अपने ना हो तो रिश्तेदारों की माफ़ हो जाएगी। इसी तरह या अली या अज़ीम की दुआ है, जो बच्चों को भी हिफ्ज़ है। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर की दुआ है। इन दुआओं के बारे में मैंने देखा है रिवायतों में कि जो शख्स ये दुआ पढ़े, अल्लाह उसके अगले साल के भी गुनाहों को पेशगी माफ़ कर देता है। अजीब क्रेडिट खुल जाता है अल्लाह के बैंक में कि आइंदा साल के गुनाहों को भी परवरदिगार माफ़ फरमा देता है। शब-ए मुबारक में 11 रकत तहज्जुद की नमाज को मिस ना करें, तिलावत कुरान मजीद को मिस ना करें। एक ख़त्म कुरान भी हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि 7 मरतबा रमज़ान अल मुबारक का ये ख़ास अमल है। अंगुश्त शहादत लाइनों में फेरते जाएं, सतरों पे, और 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते जाएं। हमारे एक मुज्तहिद थे आयतुल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह नक़वी क़िबला, उन्होंने मुझे ये ख़ुद बताया था, मेरे वालिद को भी उन्होंने बताया कि इस उंगली में ऐसी ताकत आ जाती है 7 ख़त्म कुरान बिस्मिल्लाह के करने के बाद कि जिधर फेरते जाएंगे दर्द भी भागता जाएगा, मुश्किलात भी हल होती है। रमज़ान मुबारक में आप इसमें आज़म से यूं भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी रमज़ान में दुआए इफ्तिताह है, जो गिफ्ट है, हदिया है। इमामुल असर, इमाम ज़माना, नामूस दहर, इमामुल असर, महदी दौरान, हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैह का अपने चाहने वालों के और मुंतज़िरीन के नाम, जिसको दुआए इफ्तिताह कहते हैं। मैंने उमूमन देखा है हमारे मराकिज़ में कई ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है कि जिसने सिर्फ इफ्तारी के लिए आना है, न वो दुआ इफ्तिताह में बैठता है, न वो कुरान के सेशन में बैठता है, न वो मौलानाज की तकरीर को सुनने की जहमत फरमाता है। उनका काम सिर्फ खाना पीना है। ये अच्छी बात नहीं। नमाज में भी जमात में शिरकत करें, कुरान में भी सेशन में शिरकत करें। और मौलानाज जो जहमत करके तशरीफ़ लाते हैं मुख्तलिफ इलाक़ों से, अपने अहलो अयाल को छोड़ के आते हैं, वतन छोड़ के आते हैं, उनकी ज़हमत व मेहनत को भी सुनना देखना चाहिए। दुआ इफ्तिताह तो ख़ास तौर पे पढ़नी चाहिए। ये मुंतज़िरीन इमाम ज़माना की दुआ है। याद रखिए, रिवायतों में आता है कि जो शख्स दिन में 1 मरतबा इमाम ज़माना को याद करता होगा, जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो अल्लाह से ख्वाहिश करेंगे, बारे इलाहा, जिसने मुझे याद किया था आज मैं उसे याद करता हूँ, उसे मेरे लश्कर में शामिल फरमा। इसी तरीके से दुआए मुजीर का, अजिरना मिनन नार या रब, जिसके एंड में आता है, बड़ा जिक्र है कुतुब दुआ में। दुआए मुजीर की तिलावत ज़रूर करें। दुआए जोशन कबीर और दुआए जोशन सगीर की तिलावत करें। दुआए तौबा की तिलावत मरकूम है, नकल है। शब जुमा हो तो दुआए कुमैल पढ़ें। जो मरीज़ हैं वो रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे दुआए मशलूल पढ़ें, जिससे फालिज ठीक हुआ था,
اور آج بھی اس اسم اعظم کی وجہ سے فالج ٹھیک ہوتا ہے۔ رمضان کے یہ ایٹیکیٹس ہیں، اپنی زندگی کو خوش قسمت سمجھیے اگر اللہ نے ایک مرتبہ پھر موقع دے دیا ہے گناہوں کی بخشش کا، ورنہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان میں بخشا نہ جا سکے اسے چاہیے پھر سال انتظار کرے کہ اگلا سال آئے تو اسے اللہ کی طرف سے معافی ملے۔ رمضان المبارک میں جو ڈیٹس ہیں، تاریخیں ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیے۔ خاص طور پہ رمضان کی ڈیٹس میں، تاریخوں میں 10 رمضان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین، محسنہ اسلام، محسنہ رسالت کا یوم وصال ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی وفات کے سال کو اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے سال کو ہمارے آقا کریم نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے درخواست کروں گا وہ عجلت نہ کریں، اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مجلس ہو رہی ہے تو گھنٹہ دیر سے گھر چلے جائیں، مجلس کو مس نہ کریں۔ اس بی بی کی خدمت میں عرض ارادت میں کوتاہی نہ کریں، جو ملکۃ العرب، محسنہ رسالت۔ انہی ایام رمضان المبارک میں نیمہ رمضان، جیسے نیمہ شعبان حجت ابن الحسن سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، نیمہ رمضان میں سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ اس جشن میں بھی بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں۔ میرا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے قبلہ علامہ الحاج سید صفدر حسین نجفی، ان سے میں نے یہ بات سنی تھی قم میں میرے غریب خانے پہ، انہوں نے ایک تقریر کیا، اس میں فرمایا بیٹا جب بھی کسی معصوم کا دن ہو، ولادت ہو یا شہادت ہو، اس معصوم کے ذریعے اللہ سے مانگو، اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے 17 رمضان المبارک ہے، اس میں جنگ بدر فتح ہوئی ہے۔ فاتح بدر حضرت امام علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہونا چاہیے اس میں، شجاعت کا۔ اور وہ اسم اعظم بھی سن لیجئے جو 17 رمضان کا ہے، حضرت علی نے جس کی وجہ سے جنگ بدر فتح کی تھی، وہ ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ آیت ہے قرآن کی۔ اس اسم اعظم کی وجہ سے بدر فتح کی ہے۔ ولی اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، سر اللہ فی العالمین، مولا کائنات سلام اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے پھر شب ضربت ہوتی ہے، شب شہادت ہوتی ہے، شب 19، شب 21، پھر ڈے آف شہادت ہے مولا کا، مولا کائنات کا۔ ان میں مجالس جو ہوتی ہیں عموماً 4 مجالس جو ہمارے ہاں مرسوم ہیں، ان میں کمی نہ کی جائے۔ خطباء و مقررین کو بھی چاہیے کہ وہ امام علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں پر، حیات کے پہلوؤں پر گفتگو کریں، سیرت و کردار پہ گفتگو ہو، شجاعت و سخاوت پہ گفتگو ہو، عبادت و ریاضت پہ گفتگو ہو، علم و تقوی پہ گفتگو ہو، زہد و پرہیزگاری پہ گفتگو ہو، حقوق اللہ اور حقوق الناس پہ گفتگو ہو۔ اس طریقے سے پھر لیال القدر ہے، 3 راتیں، اس میں باقاعدہ اعمال ہیں، سارے اعمال بجا لائے جائیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہ کیا جائے۔ پھر شب عید ہے، عموماً میں دیکھتا ہوں کہ شب عید میں چاند رات کے یہاں پر بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں اور لوگ رقص و سرود میں نعوذ باللہ دنیاوی محفلوں میں وہ شب گزار دیتے ہیں، حالانکہ وہ نتیجے کی رات ہے۔ اس رات میں تو ہمیں عبادت میں گزارنا ہے اور اس کے اعمال ہیں باقاعدہ، شب عید الفطر کے باقاعدہ اعمال ہیں۔
फिर जुमा है, जुमा की नमाज जुमातुल विदा है। रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे जुमा की नमाज की आदत डालें, जिस तरह जमात की भी आदत डाली जाए। मैं इंतहाई कलाम में अपने तमाम भाई बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि 1432 हिजरी का रमज़ान अल मुबारक रहमतों, बरकतों, इनायतों, मग़फ़िरतों, दावत इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की मेज़बानी के ऐलान के साथ आपकी तरफ आ रहा है या आ चुका है। इसे गनीमत समझिए। इस रमज़ान मुबारक को अपनी ज़िंदगी का आइडियल रमज़ान बनाइए। इस रमज़ान में खुम्स की आदत डालिए, ज़कात की आदत डालिए, फितरा में कोताही न कीजिए, सदक़ात में कोताही न कीजिए, कफ़ारात अदा कीजिए, अपने अपने मरहूमीन को याद कीजिए, तज़किरा मरहूमीन भी कीजिए। उज़कुरू मौताकुम बिल खैर, आपके मरहूमीन को ज़रूरत है वहाँ पर। अल्लाह करीम मुझे और आप तौफीक मरहमत फरमाए कि हम रूहानी इर्तिक़ा के साथ 1432 रमज़ान को गुजारें और शब ईद में तोहफ़ा जो मिले वो गुनाहों की मग़फ़िरत का हो, और लैलतुल क़द्र में हमारी क़द्र लक किस्मत बन जाए, और ज़िक्र पाक खदीजतुल कुबरा के सबब, ज़िक्र पाक इमाम हसन मुज्तबा के सबब, ज़िक्र पाक इमाम अली अलैहिस्सलाम के सबब हम अहले बैत के ग़ुलामों और ख़ादिमों में शुमार हूँ। अल्लाह करीम आपको रमज़ान की घड़ियाँ बहुत मुबारक करे। अपना अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, क्या बात है।